से हमारे गांव में फर्स्ट वर्ल्ड वार में 22 लोगों ने प्रतिभाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे 38 लोगों ने प्रतिभाग किया। 14 हमारे पेशावर कांड वाले हैं। 17 यहाँ पर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और आज की डेट में 110 जो कि सेना में सेवारत है। इन्होंने सवार से जो माटी ले गए सैन्य 2000 धाम बनाने के लिए। सैनिक धाम बनाने के लिए, जबकि गांव वाले अपील भी की भाई यहाँ के सैनिक शहीद हुए हैं, यहीं धाम बनाया जाए, मगर सरकार ने सुनी नहीं, बोला हम तो देहरादून में बनाएंगे। तो ये सेंट्रल स्कूल का मामला है, गुमराह किया गया है पूरे गांव को। शासन प्रशासन के द्वारा मांगी गई सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद जैसे भी उनमें औपचारिकताओं में क्या क्या था? जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन था, जमीन का था, और तमाम जितने जमीन आप लोगों ने दान कर दी? बिल्कुल बिल्कुल। कितना? 200 105 नाले, लगभग 105 नाली हम विभाग के नाम कर और चुके ये हैं। अस्थाई टिन शेड जो आप लोगों ने अपने सब लोगों ने मिलकर बनाया, वो कितने में बना? लगभग आधा करोड़ लग गया होगा इस पे। लगातार हम लोग अपने परिश्रम से जो है ग्रामीणों ने इसको तैयार किया है। हाँ, अग्निवीर की वजह से 4 साल के उसके लिए लोग फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बोला 4 साल तक हम वहाँ करेंगे तो उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, क्या हमको क्या मतलब है। इसलिए यहाँ आज ये अग्निवीर में हमारे गांव का आज कोई भी एक भी आदमी भर्ती नहीं है यहाँ से। यहाँ के लोगों ने जब से मुख्यमंत्री ने, जब से हम कार्रवाई में शुरू हुए, तब से अपने बच्चे रोके थे। भाई अपने आजकल बच्चे पढ़ाने के लिए लोग सब चाहते हैं कि बढ़िया स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं या प्राइवेट सेक्टर में कहीं बढ़िया स्कूलों में रखें। तो अब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहे हमारे गांव से आज ही लगभग 1 महीने के अंदर 4 परिवार हैं देहरादून में सेलेक्ट हो गए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल तो नहीं खुलता है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम पहुंचे हैं चमोली के सवाड़ गांव। ये वीरों की भूमि है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये एक ऐसा गांव है जहां के हर परिवार से कोई ना कोई सैनिक है। 3 पीढ़ियों से यहां के लोग, यहां के वीर भारत माता की रक्षा में तत्पर है। और आप यकीन मानेंगे कि आज भी कोई नौजवान यहां का अगर कोई कार्य करना चाहता है तो उसका सबसे पहला रुख होता है फौज में जाना, देश की सेवा करना। यहां के लोगों के लिए एक अलग अनुभूति है देश सेवा। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चीन के साथ लड़ाई हो, पेशावर कांड हो, ब्लू स्टार का मामला हो, हर जगह यहाँ के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई और कईयों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, वो शहीद हो गए। और आज उसी पावन भूमि पे देवभूमि डायलॉग पहुंचा है। सबसे पहले जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो यहाँ की जो समिति है उसके आप सेक्रेटरी भी हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। लेकिन सबसे पहले जरा बताइए, जो मैंने जितना भी नाम लिया, कितने लोग यहाँ से सेना में अभी हैं और कितने रिटायर हो गए? सर, मेरा नाम गोविंद सिंह बिष्ट और मैं यहाँ सवाड़ गांव का पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ से हमारे गांव में फर्स्ट वर्ल्ड वार में 22 लोगों ने प्रतिभाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे 38 लोगों ने प्रतिभाग किया। 14 हमारे पेशावर कांड वाले हैं। 17 यहाँ पर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और आज की डेट में 110 जो कि सेना में सेवारत है और 67 यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है और 38 यहाँ पर विधवाएं पेंशनर है। हमारा गांव एक सैन्य बाहुल्य गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के 3 पीढ़ियों से यहाँ तक आर्मी फौज में अभी भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा, आज भी यूथ जो है वो फौज में जाना चाहता है, मगर क्या करें सर, यहाँ अग्निवीर की वजह से 4 साल के उसके लिए लोग फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बोला 4 साल तक हम वहाँ करेंगे तो उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, क्या हमको क्या मतलब है। इसलिए यहाँ आज ये अग्निवीर में हमारे गांव का आज कोई भी एक भी आदमी भर्ती नहीं है यहाँ से। एक और मैं बिल्कुल, ये समस्या यहाँ पर है सर। मैं एक युवा से मिला था जिसके मन में सबसे ज़्यादा पश्चाताप इस बात का है और एक कशिश है कि वो फौज में नहीं जा पाए, जबकि उनका भी सपना फौज में जाने का था। हाँ जी, लॉकडाउन की वजह से हाँ जा नहीं पाए। हाँ। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो है तो हमारे पहाड़ में जो है हाइट भी मतलब ज़्यादा ली जाती है, कुछ अंदर जो है हाइट बढ़ा दी जाती है कभी, तो उस वजह से कई युवा जो है होते होते मतलब बाहर हो जाते हैं। तो कितने साल मेहनत की आपने? ने 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ, तो उसके बाद? उसके बाद फिर हो नहीं पाए, फिर कभी मेडिकल बाहर हो गए, कभी फिर फिजिकली में। तो ये बात कचोटती है जी, क्या?
कि हम नहीं हो पाए हैं। फिर उसके बाद अग्निवीर ही लग गया था, तो फिर अग्निवीर में क्या है कि जो हमारे साथी युवा हैं, अब वो मतलब इंटरेस्ट भी नहीं रख रहे इस चीज़ में जाने के लिए कि 4 साल के लिए मतलब कौन जाएगा मतलब। हाँ। और ये देखो, ये मेरा एक युवा साथी है। अब आप खुद देख लीजिए इस भूमि, ये क्यों वीरों की भूमि है। तो आप क्या इंजीनियर या कुछ और बनना चाहते हो? नो सर, हम्म। सब फौज। अरे सभी फौज में जाएंगे, कुछ और जगह भी सेवा देनी चाहिए। सर नहीं, सपना फौजी है हैं? सर। बिल्कुल। यस सर। तो क्या करते हो उसके लिए? सर सुबह ग्राउंड में जाते हैं, हम्म। दौड़ लगाकर फिर मतलब वैसे मेहनत करते रहता हूँ अभी इसके बाद के लिए। कितना किलोमीटर दौड़ते हो? हम एक फील्ड के हिसाब से 2 या 3 दौड़ते होंगे हम्म। रोज सुबह। हाँ। तो तय किया कि फौज में ही जाएंगे। यस सर। हैं? यस सर। तो बाकी लोग भी फौज में वो अपना अनुभव बताते हैं तुम्हें? यस सर। सर क्या बताते हैं? वो कहते हैं हम जाएंगे करके, हम्म। फौज में जाएंगे करके, अगर अग्निवीर हट गया तो। अग्निवीर में नहीं जाओगे? नहीं नहीं, वो कहते हैं मैं तो जाऊंगा। अग्निवीर भी बनोगे? यस सर। हैं? यस सर। तो वो जो 4.5 साल वाला है? सर वो भी हाँ। जो जाना फौज में ही है? यस सर। पहले से ही, बचपन से ही? यस सर। ऐसा क्यों? सर फौज में इंटरेस्ट है अपना। अरे इंटरेस्ट क्यों जगा, वही तो पूछ रहा हूँ। सर देश की सेवा करना चाहते हैं। हैं? यस सर। तो हमारे इतने लोग शहीद हो गए, कभी मन में नहीं आता? साथ खतरा रहता है? सर आता है। फिर? सर डरते नहीं है ना। बड़ा अच्छा लगा बात करके, है ये होना चाहिए। और भी कई लोग हैं, आप देखिए हमारे युवा साथी हैं। आप मुझे बताइए, आप कुछ सैनिक स्कूल की बात मुझे बता रहे थे। मेरा नाम प्रमोद धपोला है, मैं युवक मंगल दल का अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। और काफ़ी समय से हम गांव में तमाम विकास कार्यों को लेकर जूझ रहे हैं। और जबकि हम इसी सरकार को हम अभी वर्तमान में भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जो ये सेंट्रल स्कूल का मामला है, गुमराह किया गया है पूरे गांव को। और हमारे जितने लोग हैं आज पूरे बहुत ही ज़्यादा, अब यहाँ पर अच्छी संख्या आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोग अब सार्वजनिक कामों में आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतना झूठ से उनको लगातार वो बार बार गुमराह किया गया है। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं शासन प्रशासन में बैठे लोग, तो वो जरूर इसकी सूध लें। और ऐसा गांव और इतना बड़ा विकासखंड का एकमात्र सैनिक गांव सवाड़ है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और 2017 से ये मामला इतना बड़ा लटका हुआ है, 25 से 30 लाख का इसमें लागत के तहत ही अस्थायी टीन सेटों का निर्माण आप लोगों ने बनाए? जी, ये गांव ने अपना श्रमदान अंशदान आप करके। शायद सारी डिटेल लेके बैठे, आप मुझे बताइए ना इसके बारे में क्या रहा पूरा। जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट। पूर्व में मैं यहाँ पे उप प्रधान था। और 2017 में हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र के लिए सेंट्रल स्कूल का प्रस्ताव रखा था। तो आज 7 साल गुजर चुके हैं। लगातार संघर्ष के बावजूद भी गांव वाले जो हम सभी ग्रामीण हैं, संघर्ष करने के बाद भी ठगे से हैं। और हमारे ग्रामीणों में बहुत बड़ा आक्रोश है शासन प्रशासन के प्रति कि शासन प्रशासन के द्वारा मांगी गई सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद जैसे भी उनमें औपचारिकताओं में क्या क्या था? जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन था, जमीन का था, और तमाम जितने जमीन आप लोगों ने दान जी, कर दी? बिल्कुल बिल्कुल। कितना? 200 105 नाली। लगभग 105 नाली हम विभाग के नाम कर और चुके ये हैं। अस्थाई टिन शेड जो आप लोगों ने अपने सब लोगों ने मिलकर बनाया, वो कितने में बना? लगभग आधा करोड़ लग गया होगा इस पे। लगातार हम लोग अपने परिश्रम से जो है ग्रामीणों ने इसको तैयार किया है। और इसकी भी सुध आज तक शासन प्रशासन ने नहीं ली। इसलिए हम लोगों को सरकार के प्रति बड़ा जन आक्रोश है गाँव में। और जब यहीं से माटी लेके गए थे ना सबसे पहले? जी, मेरा नाम केदार सिंह है, मैं एक आज़ाद हिंद फौज का आश्रित हूँ, उनका बेटा हूँ। सर यहाँ से जब इन्होंने सवार से जो माटी ले गए, सैन्य धाम बनाने के लिए? सैनिक धाम बनाने के लिए, जबकि गाँव वालों ने अपील भी की भाई यहाँ के सैनिक शहीद हुए हैं, यहीं धाम बनाया जाए, मगर सरकार ने सुनी नहीं, बोला हम तो देहरादून में बनाएंगे। दूसरी बात हमने कहा साहब ठीक है, सैनिक गांव है तो हमको एक सैनिक स्कूल दिया जाए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि मैं ये स्कूल को दूंगा। उन्होंने उसके बाद शासन द्वारा उन्होंने वो किया होगा, तो यहाँ पर कई कर्मचारी आए। यदि इनकी इच्छा नहीं थी सरकार की देने की या वो नहीं थी, तो 105 नाली ज़मीन दी और ये टीन शेड बनाई। लगभग यहाँ पर उप प्रधान जी ने बताया आधा करोड़ में बना है, और गांव ने पूरा सर्वदान किया है। महिलाओं ने इतना संघर्ष किया, यहाँ से लकड़ी 5 किलोमीटर से लकड़ी लाई सब इसके लिए महिलाएं। सारे गांव ने अंशदान, सर्वदान और नगद पैसा भी लोगों ने, किसने 1 लाख दिया, किसने 2 लाख दिया। तो ये तय करके आज ये स्थिति है, गाँव निराश में बैठा हुआ है।
निराश इस बात का है, सैनिक बहुल्य गांव। तो एक समय ऐसा भी था, इस गांव में बहुत बड़ा इतिहास था, आपने देखा होगा, प्रथम से द्वितीय और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक आपने ये सारे देख लिए। आज ऐसी समस्या आ गई, सरकार के जो नियम है अग्निवीर, उससे लगभग इस क्षेत्र उत्तराखंड के लोग, जहाँ सवार की बात, ब्लॉक की बात करूँ, तो सब नाराज हैं। 4 साल में जो आदमी 15 साल में पेंशन आता है, वो अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाता है, तो ये 4 साल का जवान क्या कर पाएगा। इससे बहुत आक्रोश है जो अग्निवीर की है। दूसरे में आक्रोश, हमारी इतनी बड़ी धरोहर जो है, आप देख रहे कल रात इतनी हवा हुई कि कच्चे मकान गाँव में टूट गए। ये 2 टिन शर था, मकान ही टूट गया इतनी तेज हवा से। देख रहे हैं आप, छत भी देख लिया होगा आपने, कैमरे में आ गया होगा, ये इतनी तेज हवा से ये छत भी टूट गई। तो गांव वाला फिर पैसा जमा करेगा, पैसा लगाएगा, सरकार को देखे रहेगा। आज 17 से लगा लो, आज 4-5 साल हो गए, अभी आज बैठे हुए हैं, मगर अभी सरकार की नींद नहीं खुली। यहाँ के लोगों ने, जब से मुख्यमंत्री ने, जब से हम कार्रवाई में शुरू हुए, तब से अपने बच्चे रोके थे। भाई अपने आजकल बच्चे पढ़ाने के लिए लोग सब चाहते हैं कि बढ़िया स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं या प्राइवेट सेक्टर में कहीं बढ़िया स्कूलों में रखें। तो अब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहे हमारे गांव से आज ही लगभग 1 महीने के अंदर 4 परिवार देहरादून में सेलेक्ट हो गए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल तो नहीं खुलता है। तो ये डर से गाँव को बहुत आक्रोश है। आप कह रहे हैं स्कूलिंग अच्छी ना होने की वजह से लोगों को देहरादून जाना पड़ रहा है। बिल्कुल प्लान कर रहे हैं। अब पढ़ाई तो सब बच्चों को अच्छी लगती है, सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो लोगों ने काफ़ी रोका। हम लोगों ने जो समिति है, मैं ये भूमि हस्तांतरण समिति का अध्यक्ष भी हूँ, ये सारे जो भूमि हमने ट्रांसफ़र की या सरकार को दी है, तो हमने जो है ये यहीं पर है बगल पर सर, कम से 1 स्पान नाली ज़मीन दी। कई लोग उसमें भूमिहीन हुए, इतनी हुई कि जूनियर स्कूल के लिए दान ही दे दिया, प्राइमरी स्कूल के लिए दान ही दे दिया, केंद्रीय विद्यालय के लिए दान ही दे दिया। तो ऐसा हुआ सर, वहाँ जब रजिस्ट्री करने को गए हम लोग, तो उन्होंने कहा भाई ये कई लोग तो इसमें भूमिहीन हो रहे, हम इनकी रजिस्ट्री नहीं कर सकते। तो उस खाते से दूसरा लोग मंगा के तब हमने उसकी रजिस्ट्री की, तब भी सरकार को अभी तक सुध नहीं है। इससे बहुत आक्रोश है। मैं समझ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि और क्या आपको लगता है यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि अभी भारत सरकार के द्वारा भारत माला मिशन के तहत मंदिरों का चयन किया गया, जो कि पौराणिक मंदिरों का चयन अभी भी जो है नहीं हो पाया है। नियर हमारे देवाली विकास खंड के अंदर जो है 3 मंदिरों का चयन किया गया, जिसमें जबकि हमारे भराड़ी देवी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इसका चयन नहीं हो पाया। इससे जो है जनता में जो है आक्रोश भी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने विकास खंड स्तर पर और तमाम चैनलों के माध्यम से, मैंने अखबार के माध्यम से भी न्यूज़ लगाई थी कि हमारे भराड़ी देवी मंदिर को जो है इसमें शामिल किया जाए, जिससे जो है जो माँ भराड़ी देवी का जो शक्तिपीठ है, जो प्राचीन है, इसको जो है लंबे समय से हमारी एक मांग रही थी कि या तो आप इसको भारतमाला मिशन में जो जोड़ें, या तो इसको जो है इसकी सर्वे करके पुरातत्व विभाग से इसको जो है प्राचीन मंदिर का दर्जा दें। इसके लिए भी हमारा प्रयास था, मगर आज तक सरकार ने इसमें भी हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। ओके, एक और बात मैं अब आपसे जानता हूँ। आपको बहुत लंबा अरसा हो गया होगा, अच्छा अनुभव है, बदलाव तो बहुत आया, ऐसा तो नहीं है? में बदलाव आया जिस प्रकार से वर्तमान समय पर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, चाहे उसमें 2 दशक की बात रही हो, निरंतर विकास है, उससे हम प्रसन्न हैं, खुश हैं। और देश विश्व स्तर पर प्रगति पर है। लेकिन हमारी अपनी जहाँ तक ग्राम सभा स्तर की बात है, तो ग्राम सभा स्तर पर हम लोगों की अपनी पीड़ा और अपनी जो हम लोगों के दुख थे, दर्द था, या जो परेशानियों का कारण बना हुआ था, स्वास्थ्य शिक्षा ही एक मजबूत विषय लेकर के संगठित होकर के पूरे समूचे क्षेत्र ने, विकास खंड ने यह तय किया कि सैनिक बाहुल्य वीरभूमि सवाड़ के गांव में ही केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाए और पहाड़ों का विकास पहाड़ों में ही हो। और यहाँ से पलायन की जो दृष्टि है, वर्तमान समय पर मेरा खुद का लड़का भारत सरकार में है या कहीं पैरामिलिट्री फोर्स में है या किसी सिविल जॉब पर कहीं पर भी है, तो हो क्या रहा है कि जैसे विवाह शादी हुई और वो अपनी रोज़गार के ही बल पर अपनी बहू को उठा करके चल दे रहा है, और बूढ़े माँ बापों को और या निर्धन और जो बिना सर्विस का कोई भाई है उसका स्वयं का भी, तो उसको यहाँ छोड़ दे रहा है। तो ऐसे लोगों की और को ध्यान में रख करके और उन
परिवारों के बच्चों के सार्वजनिक विकास के लिए एक संकल्प लिया ग्राम सभा ने कि भाई यहाँ पर जो है ये केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाए। वर्तमान समय पर हमारे यहाँ पर 2 प्राइमरी विद्यालय हैं और 2 प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ एक इंटर कॉलेज का भी जो संचालन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान छात्र संख्या 170 से 180 के आसपास में है। तो हमने ये सोचा था कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना यदि हो जाती है तो बेहतर है। अब जिस प्रकार से शासन और प्रशासन स्तर पर इसके कागज आगे बढ़ाए गए और उनके नियमानुसार हम लोगों ने 7 बाई 7 मीटर के 15 टिन शेडों का अस्थायी निर्माण विद्यालय संचालित करने के लिए ये बनाए हैं खुद के पैसों से। खुद के पैसों से। और पूरी गरीब जनता ने इस लकड़ी का स्वयं चिरान का भी पैसा दिया, ढुलान का पैसा दिया और रोड साइड से जंगलों से लेकर के यहाँ तक पूरा रॉ मटेरियल भी अपने आप क्लोज किया। सारा कुछ हो जाने के बाद और जो उनकी अपनी गाइडलाइन थी, चाहे वो जिले स्तर की रही हो, विकासखंड स्तर की रही हो, प्रदेश स्तर की रही हो या केंद्र स्तर की, जो भी गाइडलाइन वक्त पर मिली उसकी औपचारिकता पूर्ण करते करते हमने एक एक बिंदु पर जब जो उन्होंने पूछा कि इस क्षेत्र में आप कमी पाई जा रही है, हमने उनकी पूर्ति पूरी की है। अब हमें ये आत्मविश्वास था कि ये चीज़ लगभग से आपको निराशा पहुंची। हाँ, अब हुआ क्या कि जब यहाँ से माटी का सैन्य धाम की मिट्टी उठाने का एक कार्यक्रम बना कि पहले हम वीरभूमि सवाड़ से ही मिट्टी उठाएंगे और दूसरे में पिथौरागढ़ जाएंगे। तो उस दिन हुआ क्या कि वो 15 तारीख को वर्तमान समय पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और सैनिक कल्याण मंत्री माननीय गणेश जोशी जी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री भट्ट जी और उसके बाद तत्कालीन जो उनके पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे और हरिद्वार से आते हैं मदन कौशिक जी, तो ये लोग आए और अपने अपने चिड़ियों में बैठ करके यहाँ आए। इन्होंने भी यहाँ पर यही इस बात की घोषणा तो नहीं की, लेकिन आश्वस्त हम लोगों को कराया। पूरे जो हमारे प्रतिनिधि लोग थे उन लोगों को उनके मिलने पर भी उनको आश्वस्त कराया गया था कि तुरंत मतलब इस विद्यालय की स्थापना यहाँ पर कर दी जाएगी। समझ गया बाबा, आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी पीड़ा है हाँ। और इस पीड़ा से हम ऐसे गुजर रहे हैं। वर्तमान समय पर हम लोगों के मुँह में एक थप्पड़ जैसा लगाया जा रहा है कि जबकि हम निरंतर हम तो चाहते हैं कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ गाँव का, जब राष्ट्र का विकास नहीं है तो गाँव का स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाएगा, तो हम राष्ट्र के विकास में कहीं बाधा नहीं डालेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये जो सवाड़ गांव है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वीरों की भूमि है, नाराज़गी भी है और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि अपने किए गए वादे के मुताबिक जो सेंट्रल स्कूल बनना चाहिए था, जिसके लिए इन्होंने लैंड दे दिया, यहाँ पर बहुत पैसा खर्च करके अस्थायी एक क्लासेस बनाने के लिए टिन शेड का निर्माण कर दिया, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। दूसरा, अग्निवीर को लेकर इनके मन में बहुत संशय है। जाहिर है हम पहाड़ में जहाँ भी जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि भारत सरकार को इसको रिकंसिडर करना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इस वीर भूमि से देवभूमि डायलॉग की एक खास पेशकश थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।